कोई बोल रहा है सीटी बजाओ, कोई बोल रहा है कमल खिलाओ, लेकिन जनता के मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा कि भाजपा आएगी बुलडोजर लाएगी। समझ में नहीं आ रहा वसई विरार में मच्छर ज्यादा है या जनसेवक ज्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, राजन नाईक साहब नहीं आएंगे, श्रेया दुबे मैडम नहीं आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और कुछ नए जनप्रतिनिधि कुकुरमुत्ते की तरह जो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हो गए इस लिंक रोड पे। तो ये जो लिंक रोड है जो 30 मीटर का चौड़ा है, ये रोड सीधा मिलना चाहिए था वसई के मेन रोड से। ये मुद्दा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो दिया यहाँ पे जला था, इस दिया को खुद बुझाने का काम राजन नाईक साहब कर रहे हैं और शायद श्रेया दुबे मैडम भी कर रही है। चुनावी समय में लोग कूद पड़े हैं। यहाँ पे मैं जाते जाते यहाँ पे देखिए एक नज़ारा देखा, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब भाजपा आएगी बुलडोजर लाएगी, परिवर्तन की पीड़ा, सेक्युलर महामोर्चा। अच्छा रवि भूषण जी क्या लेके खड़े हैं, क्या है आपका मसला? आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इसलिए कि आप कांग्रेस में है इसलिए? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मैं पॉलिसी के विरोध में हूँ और कांग्रेस में हूँ इसलिए नहीं है। ये जो मुद्दा आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। हो ये रहा है संजय जी कि वसई विरार नालासोपारा नाय गांव में ये जो महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है, इसमें जनता के मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। कोई बोल रहा है सीटी बजाओ, कोई बोल रहा है कमल खिलाओ, लेकिन जनता के मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। चाहे दोनों प्रमुख दल के जो मुखिया नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगा कि मेरे तरफ से जरूर कोई इनिशिएटिव होनी चाहिए। इसलिए परिवर्तन की पीड़ा करके मैंने खुद से डिजाइन किया, बनाया है और इसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि भाजपा आएगी बुलडोजर लाएगी। इसमें आप देखिए कैसे एक महिला अपने घर टूट जाने के कारण, भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर चल जाने के कारण अपने बच्ची का भविष्य को लेकर कितना हृदय विरायक पीड़ा से रो रही है, चिंघार रही है। तो मैं वो पुराने दिन याद दिलाना चाहता हूँ वसई विरार नालासोपारा नाय गांव के लोगों को, क्योंकि देखो दोस्तों डिजिटल दुनिया है, हर दिन नई खबर आ जाती है और आप पुरानी बातें भूल जाते हो। हम उस परिवर्तन की पीड़ा को नहीं भूलें कि जब यहाँ पे माताओं बहनों का जब घर टूट रहा था, तो आज आप देखोगे कि कितने सारे कार्यकर्ता मतलब रोड पे दिख रहे हैं। संजय जी हालत ये हो गई है, कल मैंने एक बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण सवाल पूछा, समझ में नहीं आ रहा वसई विरार में मच्छर ज्यादा है या जनसेवक ज्यादा है। सवाल यह है कि वसई विरार में जनसेवक ज्यादा है कि मच्छर ज्यादा है। इतने ज्यादा जनसेवक हैं, लेकिन इन मुद्दों पे कोई क्यों नहीं आया और आज भी ये मुद्दे वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव में क्यों नहीं छाए हुए, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन जनप्रतिनिधियों की जो नीयत है उन पर सवाल उठाता है कि ठीक है आप चुनाव में लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, अपने बहू बेटी बच्चों बेटे को ड्राइवर को सबको आप टिकट बांट रहे हो, ये भी फॉर्म बांट रहे हो, आप अपने ही कार्यकर्ता का भविष्य को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन जनता के मुद्दे की बात क्यों नहीं करो संजय जी? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। ये जो मुद्दा आपने कहा कि चुन चुन के टिकट बांटे जा रहे हैं, इसका तो इम्पैक्ट देखने को मिला है। पता नहीं अब इसका वोट पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, पिछले कई दिनों से मैंने बातचीत किया तो लगभग हर पार्टियों का वही हाल है और वहाँ पे नाराजगी उसी तरीके से है। कल तो जादवपाड़ा में तो सामने से उन्होंने 650 वोटर्स ने ये कह दिया कि हम वोट इस बार डालेंगे नहीं। तो अभी यार उनसे बात हो रही थी, उनकी नाराजगी ये थी कि लगभग 200 लेटर उन्होंने मुझे दिखाया, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। तो कहने का मतलब ये है कि असंतोष की जो लहर है, ये आपका क्या आकलन है, ये पार्टियों को डैमेज करेगी या फिर वही मजबूरी में लोग वोट करेंगे? देखिए जनता जो है ठगी महसूस कर रही है। बात की गई परिवर्तन की, ठीक है जनता ने परिवर्तन किया, लेकिन उसके बाद जो रिस्पांस आना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, कार्यकर्ता इतने ज्यादा है, 10,107 करोड़ का फंड बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना फंड हो चुका है। तो अब ये सब चीजें जो है जब जमीनी स्तर पे क्यों नहीं दिखता है? क्या एक सुरक्षित फुटपाथ है हमारे पास? क्या गटर जो है कि ढक्कन आज भी लगे हुए हैं? क्या पानी जो है प्रॉपर मात्रा में आता है कि आज भी लाइनमैन के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं और वो लाइनमैन वसूली भी कर रहा है और डर भी है? क्या अभी भी जो पुराने नगर सेवक है दादागिरी खत्म हो गई? क्या ये सही बात नहीं है संजय जी कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का वसूली कार्यक्रम शुरू हो जाता है? वसूली किए जा रहे हैं इन गरीब जो बेचारे लोग दुकान लगा रहे हैं, फल वाले सब्जी वाले, ये जनता से सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हैं, यह स्वरोजगार का एक साधन है। इनको आप क्यों अनाधिकृत रूप से इनसे वसूली कर रहे हैं? और दूसरी बात, आप जगह देनी चाहिए ना इनको आप जगह दीजिए। 1000 करोड़ की महानगर पालिका हो गई है, महानगर जगह नहीं, क्योंकि लैंड एक्वाजिशन करते नहीं, इनके मुद्दे ही नहीं है। मैं कि हर पार्टी की बात करूंगा और खासकर बीवी और भारतीय जनता पार्टी को इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अभी तक कौन सा जमीन अधिग्रहण किया गया है और वो एलोकेट किया गया है ताकि इस तरह के फल की दुकानें सब्जी की दुकानें ऑर्गेनाइज तरीके से चल सके? कुछ नहीं हुआ है सर। और जिस हॉस्पिटल की लोग बात करते हैं वो गैरेज बनने वाली जगह है सर, ऐसा हॉस्पिटल होता है और उस हॉस्पिटल की जगह के लिए भी डेली देखिए वहाँ पे लुक्खे की तरह लड़ रहे हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और कुछ नए जनप्रतिनिधि
कुकुरमुत्ते की तरह जो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हो गए इस लिंक रोड पे, पता नहीं आज तक कहां थे। मैं भी इसी लिंक रोड पे हूं 15-20 साल से। वो जो है लड़ रहे हैं। अरे भाई, तुम इतने बड़े पहुंचे हुए आदमी हो, भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारा बहुत बड़ा पहुंच है, तो एक फ्रेश जमीन का एलोकेशन करके दिखाओ, देखते तुम्हारी कितनी ताकत है। छोटे मोटे जगह पे बार बार हॉस्पिटल का जो निर्माण के लिए जो विवाद चल रहा है, तो ये हालत है सर। जनता के मुद्दे विलुप्त है, उसके कारण मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं और मैं पर्सनली रूप से दुखी हूं। इसलिए आपको दूसरा आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, भाजपा आएगी संपत्ति कर बढ़ाएगी। बोलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखिए कि आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, लिखिए। जय श्री राम, प्रभु श्री राम के नाम पे और कमल छाप और मोदी जी के नाम पे वोट लेना बंद कीजिए, कुछ काम पे भी वोट लीजिए। बोलिए कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेगा, बताइए कि वाटर टैक्स आप नहीं बढ़ाएंगे, बोलिए कि आप पानी का बिल आप नहीं बढ़ाएंगे, खुल के बोलिए। मर्दों की तरह राजनीति कीजिए, छुप छुपा के सेटलमेंट की राजनीति बंद कीजिए। सेटलमेंट की राजनीति वसई विरार में रवि भूषण नहीं चलने देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चाहे जो भी आए, जो भी चुन के आए, और जिस तरह से पैसे का खर्च किया जा रहा है, मेरी रवि भूषण की नजर रहेगी। मुझे मालूम है ये जो भूखे चूहे हैं जाएंगे महानगर पालिका में, चुन के भी आ जाएंगे, मुझे मालूम है, जनता की भावनाओं से खेल के। लेकिन याद रखिएगा, रवि भूषण की पैनी नजर रहेगी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देगा रवि भूषण। रवि भूषण जी, जो मुद्दा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टियों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में 1 साल पहले आप देखेंगे तो कुछ नहीं था, 1 साल के बाद सत्ता आने के बाद बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। लेकिन अब उनके ही कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हमको स्थान नहीं दिया गया, हमको जो आयातित लोग हैं उनको स्थान दिया गया है, और उनका जो उनको गाली दे रहे थे उनको स्थान दिया गया। इस तरह का बयान हम पहले ले चुके हैं लोगों से, विवेक से और शिवा सिंह जी ने जो बयान दिए थे, तो उन आधार पे आपका कुछ कहना है उसमें जोड़ना है? देखिए, ये तो स्पष्ट है संजय जी कि आप जब देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं था, हमने देखा है। ठीक है, नीति के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोधी हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का महासचिव, जिला महासचिव हूँ, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श पे पहुंचाया, ये तो आपको स्पष्ट दिखता है ना। आज लिंक रोड में कुकुरमुत्ते की तरह 2-3 नए चेहरे दिख रहे हैं। कहाँ थे ये लोग आज से 5-7 साल पहले? जो जिन लोगों ने अपने चप्पल घिसे हैं, निष्ठा के साथ, सेवा भावना के साथ मदद की है, पर्सनली रूप से मेरे कितनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मदद की है। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी को, मैं जिंदगी भर उनका मतलब कि उनको मेरा कर्तव्य है कि उनका मैं हर तरह से मदद करूं। तो आज के दिन में वैसे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता को जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद लात मार दे रहे, एक तरह से दरकिनार कर दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिया यहाँ पे जला था, इस दिया को खुद बुझाने का काम राजन नाइक साहब कर रहे हैं और शायद चिन्हा दुबे मैडम भी कर रही है। वसंत नगरी वाले प्रकरण में क्या कुछ हुआ हर्ष? नहीं, देखिए, आज देखिए एक तरह से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है, बड़े बड़े रैली हो रही, भीड़ हो रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, है ना, हिंदू बचाओ, सनातन, सब के बातें हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हर्ष सेन कोई मामूली बच्चा नहीं था। हर्ष सेन एक हिंदू बच्चा था, सनातनी था, और वो भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थक था, उसका पूरा परिवार। और ज़्यादातर शिंदे जी की रैली में उसके वीडियो हैं, वो बेचारा प्रचार करता था, मतलब कि वो सक्रिय कार्यकर्ता था, सनातनी था। लेकिन जब उस हर्ष सेन को जब करंट लग के जब उसकी मौत हो जाती है, तो ये लोग जो आज जय हिंदू और जय श्री राम करके जो निकले हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगने निकले हैं, ये भीड़ उस दिन क्यों नहीं थी जब हर्ष सेन के लिए जब हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, और आज भी लड़ रहे हैं, ये भीड़ उस समय क्यों नहीं थी? तो सवाल ये उठता है, वसई विरार के वोटरों से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। कल कुछ हो गया आपके परिवार में तो कौन सी पार्टी आएगी, इसकी मैं कौन सी पार्टी आएगी ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, राजन नाइक साहब नहीं आएंगे, चिन्हा दुबे मैडम नहीं आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। बाकी शायद कोई दूसरी पार्टी आके आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए खड़े हो। वसंत नगरी प्रकरण में रोड, रास्ते, सड़क, पानी, बिजली, देखिए विकास की गाथा जो लिखी जा रही है, उसमें क्या लगता है आपको? डायरी लिखी नहीं, स्पेशली वसंत नगरी के लोगों को बोलता हूँ, वसंत नगरी के लोगों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जिस किसी को वोट दीजिए, ठीक है। ऐसे कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभाग 22 से मीरा मैडम भी खड़ी है, मीरा तांबे मैडम, तो हाँ, लेकिन सही मुद्दे पे वोट दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को तो कतई वोट नहीं दीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? ये जो आप रोड देख रहे हैं संजय जी, ये रोड वसंत नगरी का इंटरनल रोड है,
ये रोड आज के दिन में जो भारी ट्रैफिक है और वसंत नगरी के लोगों को 12 चक्के और 14 चक्के की गाड़ियां रात के 2 बजे तक चलते रहती है और वसंत नगरी के लोग ध्वनि प्रदूषण से परेशान है, एक्सीडेंट से परेशान है। होना चाहिए था वसई नाला सोपारा का ये जो लिंक रोड है जो 30 मीटर का चौड़ा है, ये रोड सीधा मिलना चाहिए था वसई के मेन रोड से। ये मुद्दा होना चाहिए। तो वसंत नगरी के लोगों अंधे होके मत वोट दीजिए, मुद्दे पे वोट दीजिए। सवाल ही नहीं उठता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का, क्योंकि इतने दिनों तक आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दे पे काम कर रही है? ये वसंत नगरी का इंटरनल रोड वसंत नगरी के लोगों के लिए है। ये भारी ट्रैफिक के लिए नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं, सही मुद्दे पे वोट दीजिए। कमल की निशानी को वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। नमस्कार। धन्यवाद रवि जी, आपने भावनाएं सुनी रवि जी की। रवि भूषण जी थोड़े प्रखर वक्ता हैं और कट टू कट बोलते हैं। तो ये इन्होंने जो अपने मुद्दे रखे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भी हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के अगेंस्ट भी, और आपकी अपनी राय बता सकते हैं। इनके मुद्दों से आप कितने प्रतिशत सहमत हैं? आपकी अपनी राय, अपनी जिन्होंने जो कुछ मुद्दे बताए हैं। अब वोट मांगना, वोट देना सबका अपना व्यक्तित्व है और सबका पर्सनल मैटर है। जनता खुद जनार्दन है और वही किंग मेकर है। जनता खुद तैयार करेगी अपने लिए वो अपना भाग्य विधाता, जो इस शहर का भाग्य लिखेंगे। वो समय गया जब लोग इन्फ्लुएंस में आके, डर के आके, सारी चीज़ों में पढ़ के वोट देना चाहते थे, या लालच में आके, जो भी कथित तौर पे बहुत सारी चीज़ें आरोप है, आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन अब वो समय है जब पढ़े लिखे लोगों का युग है और पढ़े लिखे लोग ही आने वाले समय के परिवर्तन के हकदार होंगे और परिवर्तन के लिए वो शिल्पकार होंगे। तो चलिए, ये जो मुद्दा हमने अभी बात किया, हमने आज मुलाकात ली, हमने आज थोड़ी प्रतिक्रिया ली रवि भूषण जी की। इसी तरीके से अगर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो मेट्रो सिटी समाचार आपको स्वागत करता है। पक्ष कोई भी हो, जनता की बात आप तक पहुंचेगी और आपकी बात नेताओं तक पहुंचेगी। हमारा वादा है। मेट्रो सिटी समाचार पर लगातार कवरेज जारी है। 115 सीटों के एक एक करके सर्वेक्षण आप तक पहुंच रहे हैं और आपकी अपनी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद भी आपकी प्रतिक्रिया दीजिए कि वास्तव में वसई विरार शहर में बदलाव की जो परिवर्तन की, बदलाव की जो नारे लगाए गए हैं या नारे लगाए जाएंगे, वो सिर्फ चुनावी वादे हैं या आने वाले दिनों में परिवर्तन की आधारशिला भी दिखने पड़ने वाली है, कुछ दिखने वाला है। तो ये जो कुछ विषय था, इन पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे तो सड़क, पानी, बिजली और अन्य समस्याओं पर यहाँ कुछ मुद्दे, गंभीर मुद्दे थे, जैसे 41 बिल्डिंग और हर्ष सेन का मौत का मामला, उस पर भी इन्होंने अपनी टिप्पणी दी। तो ये इनकी अपनी निजी राय है और किसी भी पार्टी को, प्रवक्ता को या अन्य कैंडिडेट को या किसी को भी लग रहा है कि इनकी बातों का उनको जवाब देना चाहिए, तो मेट्रो सिटी समाचार हमेशा आपका स्वागत करता है। आप हमें फ़ोन करें, हम आप तक पहुँचेंगे और आपकी राय, आपकी बात, आपके मुद्दे, आपके जो समस्याएं हैं, आपके विज़न हैं, आपके जो मैनिफेस्टोस के अकॉर्डिंग आप वसई विरार शहर को बदलने की प्लानिंग में जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपकी बात जनता तक पहुंचेगी हमारे माध्यम से। और इन सब चीज़ों को लेकर जो भी आपके व्यक्तिगत राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।